श्रीनगर एनआईटी में 31 मार्च की रात से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उस दिन वेस्टइंडीज से भारत के हारने के बाद कश्मीरी छात्र कैंपस में जश्न मना रहे थे, जिसका गैर कश्मीरी छात्रों ने विरोध किया था। विवाद इसी के बाद शुरू हुआ। क्या बड़ी बातें आपको बता दें, गैर कश्मीरी छात्रों ने विरोध करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए थे, तब जबकि भारत की हार हुई थी वेस्टइंडीज के हाथों। कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच कैंपस में झड़प हुई थी 31 मार्च की रात को। झड़प के बाद 1 अप्रैल को कैंपस को बंद कर दिया गया था क्योंकि तनाव था कैंपस में। इसके बाद से ही कैंपस में तनाव का माहौल लेकिन बना हुआ है। कैंपस को बंद करने के बावजूद तनाव का माहौल बरकरार है। श्रीनगर एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये आरोप गैर कश्मीरी छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है। कल शाम गैर कश्मीरी छात्र मीडिया से बात करने के लिए कैंपस से बाहर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गैर कश्मीरी छात्रों की पिटाई की। केंद्र से 2 सदस्यों की टीम जांच के लिए आज श्रीनगर जा रही है। इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए, समझने के लिए 2 सदस्यीय टीम को श्रीनगर भेजा गया है, श्रीनगर एनआईटी में, क्योंकि लगातार जो तनाव का माहौल है बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया गैर कश्मीरी छात्रों पर। एनआईटी श्रीनगर में कल के हंगामे के बाद आज सुबह शांति ही अब तक बनी हुई है और कॉलेज भी सामान्य रूप से चालू है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है और स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं उनसे कार्ड लिया जाता है, उनके बैग की तलाशी ली जाती है और हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई असामाजिक तत्व अंदर ना जाए और केवल वो स्टूडेंट अंदर जाए जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। कल के हंगामे में पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों जो छात्र हैं वो ज़ख्मी हुए थे और इनमें से ज़्यादातर वो छात्र हैं जो बाहर के राज्यों से एनआईटी श्रीनगर में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो उनकी 31 मार्च को स्थानीय छात्रों के साथ झड़प हुई थी, उसके बाद से अब भी तनाव बना हुआ है। हालांकि जो स्थानीय छात्र हैं उन्होंने 2 अप्रैल से ही सामान्य क्लास वर्क शुरू किया था और आज भी बड़ी संख्या में जो डे स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि अपनी क्लास यहाँ पे में शामिल हो सके। लेकिन जो बाहर के छात्र हैं जो देश के बाकी राज्यों से आकर एनआईटी श्रीनगर में पढ़ते हैं वो अब भी हड़ताल पे हैं। लेकिन आज सुबह से किसी भी हिंसा की खबर अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे जो पुलिस का काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त है, उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों को या किसी भी तरह की जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई को नहीं होने दिया जाएगा। और कॉलेज प्रशासन भी अब छात्रों के साथ बात कर रही है ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है कल यहाँ पे और छात्रों की तरफ से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो डाले गए, जिस तरीके के तस्वीरें डाली गई, उससे कहीं ना कहीं बाकी देश में भी रोष बढ़ता गया है। और अब एक जो यहाँ पे कॉलेज की समस्या है वो एक बड़ी राजनीतिक समस्या बन गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की है और अब यहाँ पे एक उच्च स्तरीय कमेटी को बिठाया गया है ताकि इस टेंशन को दूर किया जा सके और जल्द से जल्द एनआईटी श्रीनगर को सामान्य तौर पर लाया जा सके। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। श्रीनगर एनआईटी में पढ़ने वाले गैर कश्मीरी छात्रों के मुताबिक 3 दिन से वो संस्थान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कल शाम को छात्रों ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने छात्रों की पिटाई कर दी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। अभी बिल्कुल शांति है। अभी भी मेरी बच्चों से भी बात हो रही है, डीजी साहब से बात की है। तो उनकी 2 मांगे हैं। एक तो है वहां के जो उनके एग्जाम उनको पोस्टपोनमेंट करने की, तो वो डायरेक्टर साहब से बात हुई तो कहते कि हम कर जाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे। और दिल्ली से भी राजनाथ सिंह जी के डायरेक्शन से एक की टीम जो है श्रीनगर जा रही है और बच्चों से बात करेगी। जहां तक सुरक्षा का मामला है, रात को हमने 2 सीआरपीएफ बटालियन डिप्लॉय कर दी थी। सुबह 3 एसएसपी की बटालियन वहां आ गई हैं। हमने डायरेक्शन दी है कि कैंपस के अंदर जेकेपी नहीं रहेगी, वो कैंपस के बाहर रहेगी और अंदर जो है वो सारा जो है जो देखभाल है कि वो उसकी सुरक्षा की वो एसएस भी करेगी। तो ये बात है। मैं आपके माध्यम से सभी को
क्योंकि मैं खुद जो है रात को 1:30 बजे तक खुद मॉनिटर करता इसी नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर मेरा अपना पर्सनल दिया था और एक नंबर मैंने लैंडलाइन दिया था। बहुत से पेरेंट्स के फोन आए, उनको हमने कन्विंस किया है। हाँ, जो हो गया है उसको नहीं किया जा सकता है, जो ने गड़बड़ की है उनके ऊपर एक्शन करेंगे और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। निर्मल सिंह जी, जो दोषी पुलिस वाले पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अभी मैंने डीजी को रात को ही हमने डायरेक्शन की थी कि उसका करके जिसने गड़बड़ की है और ज्यादती की है उस ज्यादती का जो है संज्ञान लेते हुए जो एप्रोप्रिएट एक्शन हो करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बताया है कि केंद्र की टीम जा रही है और छात्रों से बात करेगी, लेकिन विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। स्कोर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये चिंता भी सरकार के आगे दिल्ली में भी रखी है और HRD के अधिकारी जाकर के इसका स्वयं वहाँ पर मौके पर जायज़ा भी लेंगे और छात्रों से बात भी करेंगे। हम जो प्रदेश से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो तो संपर्क में ही हैं और छात्रों की हर प्रकार की चिंता की जाए, ना उनको कोई शारीरिक हानि पहुँचे और ना ही उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई खलल हो। इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए ही आगे की रणनीति तय होगी। आत्मा सिहर उठी, कांप उठी जब हमने चैनल्स पे देखा कि गिरे हुए बच्चों पर वहां की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस बल को प्रयोग करने का उतना ही अधिकार है जितने उसको रोका जाए, लेकिन जिस तरह हाथ पैर उनके टूटे हैं, गिरे हुए रहम की भीख मांग रहे हैं और उन बच्चों पर भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार कश्मीर में जिस तरह प्रहार कर रही है, मार रही है, आतंक फैला रही है, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और भारत सरकार से चाहता हूं कि वहां हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, इस पर जवाब दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है इसी मुद्दे को लेकर। क्या ट्वीट किया आपको बता दें। छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय है, बीजेपी PDP को तुरंत इसे बंद करना चाहिए, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बनावटी देशभक्ति दिखाने वाले अभी कहां हैं, बेशर्म बुआ और भक्त भतीजे कहां गए। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हो रही है। घटना के बाद से छात्रों के परिवार वाले लेकिन परेशान हैं और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हॉस्टल से उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको थ्रेश आउट किया जा रहा है और ब्रूटली दे हैव बीन अटैक्ड बाय द पुलिस, गिवन द लाठी चार्ज। इवन some people have been evacuated to the SKIMS hospitals. Some are lying in the campus. What are your demands? Our demand is to provide them adequate security. तो रात को हम पूरी रात नहीं सोए हैं, तो बोल रहे हमारी पिटाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धमकियां मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे पीछे से पथराव चलता है। वो बोल रहे हैं आपको 6 महीने 3 साल तक हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। तो जे बातें करेंगे। वहाँ माहौल ठीक होना चाहिए, बच्चों को सेफ्टी होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि श्रीनगर में कोई भी नेशनल टाइप का इंस्टीट्यूट खोला जाए। और आज मैं पूछता हूँ RTI एक्टिविस्ट कहाँ है? वो आज क्यों नहीं आगे आ रहे? उनको सिर्फ मिलिटेंट मरने का दुख होता है, बच्चों को जो बच्चों को मारा जाता है, इनोसेंट बच्चों को जो छोटे हैं अभी, जिनको अभी दीन दुनिया का पता नहीं है, उनको मारा जाता है। तो उस टाइम वो लोग खामोश रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह। उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। बलवंत सिंह जी, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल कैंपस में क्या स्थिति है और जो गैर कश्मीरी छात्र हैं, क्या उनसे बात हुई है आपकी? देखिए, मैच के बाद जो स्थिति बनी, जब वहां पे लोगों ने, जब इंडिया के हारने के बाद लोगों ने इस तरीके से इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो हमारे जो देश राष्ट्रवादी जो लोग, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे 2500 के करीब, तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो उसके बाद हालात वहां खराब होते गए। लेकिन कल रात को जिस तरीके से कैंपस के अंदर आके पुलिस ने हमारे उन जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था, जिस तरीके से उनको पीटा है, जिस तरीके से उनको दौड़ा कर पीटा है, तो उससे ये लगता है कि अब ये जो सरकार नई बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसका चेहरा जो सामने दिखने लगा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हिंदुस्तान का झंडा उठाने वालों को दौड़ा कर पर सड़कों पे पीटा जाता है, और जहां जो ISIS के झंडे चढ़ाए जाते हैं उन लोगों को यहाँ ऑनर किया जाता है।
जो देशद्रोह की बात करते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, तो उनको ऑनर किया जाता है, लेकिन देशभक्त लोगों को इस तरीके से पीटा जाता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जो नई सरकार बनी, इसीलिए लोगों को ये पहले से ही लगता था कि बीजेपी ने जिस तरीके से पीडीपी के आगे षड्यंत्र किया है, और इसीलिए बीजेपी कह रही थी कि हमें होम डिपार्टमेंट दे दो, क्योंकि होम के अंडर ये सारा सिस्टम आता है। होम तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है और उनका कंट्रोल है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पीडीपी का ये एक बनाया हुआ खेल है, और बीजेपी ने जो नतमस्तक आगे हुई है, जिसकी वजह से आज बलवंत जी, लेकिन जो राज्य की राजनीति, क्या उस मुद्दे को भी इस मामले में घसीटना चाहिए जहां पर छात्रों का सवाल है? देखिए, बदकिस्मती है कि वो जो लोग छात्र यहाँ के, जो हमारे जम्मू के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनको टेलीफोन करते हैं और उनको कोई रिस्पांस देने के बजाय स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। तो ये इसको उनको जो सरकार बनने से पहले, जब केंद्र में, जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थे, तो छोटी सी देश के मुतल्लक बात होती तो बिल्कुल खड़ा होते थे। लेकिन आज इस तरीके से देशभक्त लोगों को पीटा जाता है, और उनकी सरकार यहाँ पे भी है और केंद्र में भी सरकार है, और कोई कार्रवाई नहीं। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 सदस्य टीम को भेजा जा रहा है, देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक छात्र के पिता जुड़ गए हैं, एक अभिभावक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बनवारी खंडेलवाल जी हैं। बनवारी खंडेलवाल जी, आपके अपने बेटे से वहां पर जो पढ़ते हैं उनसे बात हुई है, क्या आपको जानकारी हासिल हुई है, क्या कुछ हो रहा है NIT श्रीनगर में? मैडम, वहाँ मेरी बात हो रही है उनसे, बच्चों से लगातार, मेरे बच्चे से भी हो रही है और बच्चों से भी हो रही है। और वास्तविकता यह है कि जहाँ वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बच्चों के फेवर में नहीं है, वो उनके खिलाफ है एडमिनिस्ट्रेशन जो है। और वो लोग मिल करके और इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को, और पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं इन लोगों को। और कल जो पुलिस जो बुलाई गई है, कल जो लाठीचार्ज हुआ है, वो प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। बच्चे इस चीज का प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे थे। अभी क्या कह रहे हैं? आपकी जब बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपके अपने बच्चे से भी बात हो रही है, बाकी जो बच्चे हैं वहां पर उनसे भी बात हो रही है, क्योंकि अभी ये जानकारी मिल रही है वहां CRPF की 2 टुकड़ियों को भेजा गया है। क्या अब वो वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या अभी भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है NIT श्रीनगर में? NIT श्रीनगर में वो सुरक्षित अपने आप को महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं मैडम, क्योंकि प्रशासन उनके साथ में नहीं है। CRPF वो लोग जो बोल रहे हैं, लोकल कश्मीरी लोग ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप लोग CRPF के बल पे कब तक रहेंगे, ये तो आज है, कल नहीं रहेगी, बाकी तो फिर क्या करेंगे आप लोग। और पुलिस हमारे फेवर में है, क्योंकि लोकल है पुलिस, कश्मीरी है, कश्मीरी का साथ देंगे बोले वो, ये लोग बोलते हैं इन लोगों को।